तो बॉटम पे 3 एटीएम है, सरफेस पे 1 एटीएम है, प्लस रो। रो क्या होती है? डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? अब एसआई में सब चलेगा, 1 नहीं नहीं कोई बोला, एसआई में लिखना है बेटा अपने को। यूनिट्स जो हाइट आएगी वो मीटर में आएगी। इसमें देख लेना गलती ना हो जाए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये कौन सी यूनिट है? एसआई। तो प्लस 1000 जी। जी क्या होती है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितनी लेते हैं? 9.8 या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 लेते हैं। ध्यान रखना, 9.8 लोगे तो आंसर अच्छा नहीं आएगा, 10 लोगे तो आंसर ठीक आएगा। बच्चों तो देख लो, फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ, बताना। तो प्रेशर एट डेप्थ इज इक्वल टू सरफेस प्लस रो। रो की जगह 1000, जी की जगह कितना लिखूंगा? 10। और एच की वैल्यू हमको निकालना है, देख लो। सही है। बस इसको उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 एटीएम माइनस 1 एटीएम कितना हो जाएगा? 2 2 ATM एटीएम बराबर 10,000 एच। 10,000 एच। अब एच की वैल्यू निकालना है, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से देखिए, तो हाइट की 2 वैल्यू upon कितनी हो 1000 जाएगी? ATM 2 एटीएम अपॉन, नहीं 1000 नहीं, 10,000। बस अब 10,000 यहाँ पर एटीएम की वैल्यू रखो, यहाँ पर एटीएम की वैल्यू रखो। पहले रखोगे तो आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है पास्कल में? 1.01 into 10 to the power अरे 5 तो भी 1 लिख लो, 1.01 लिख लो इंटू 10 टू द पावर 5, इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। पास्कल जो होती है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूटन पर per meter. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए, अगर किसी को यूनिट्स में दिक्कत हो तो मैं आप लोगों के लिए समझा रहा हूँ बेटा ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल को ही क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट बोलते हैं। तो पहले हम लोगों ने एटीएम में निकाल लिया प्रेशर, उस प्रेशर को हम लोगों ने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब देख लीजिए, सारी की सारी यूनिट एसआई हो गई, सारी की सारी यूनिट एसआई हो गई। डेंसिटी भी किसमें ली है? एसआई यूनिट में। जी की वैल्यू भी किसमें? एसआई यूनिट में। प्रेशर हमने पहले किसमें ले लिया था? एटीएम में। बाद में उसको भी किसमें कन्वर्ट कर दिया? एसआई यूनिट में। तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना भाई। कैलकुलेशन कितना हो जाएगा बोलो? 20.2 हाँ, 20.2 कितने जीरो कट जाएंगे? 1 2 3 4, इसमें से 4 जीरो कट जाएंगे 5 में से। क्यों बच्चों? सिर्फ कितना बचेगा? तो क्या ये 10 मिलकर 2 से 20 हो जाएगा? बिल्कुल सही है। तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो हाइट कितनी आ जाएगी? 20.0। टाइम में आएगी, यूनिट में आएगी। 20.5 बुरा मत मानो बेटा, हाँ बुरा मत मानो। और हाइट किस में आएगी? जब सब चीज ऐसा यूनिट में ले रहे हो तो हाइट भी किस में आएगी? मीटर में। तो बस जो हाइट ऑफ मीटर है वो कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। देख लीजिए, बात समझ में आ रही है? देख लीजिए, तो अगर 20 मीटर गिलास में पानी, कंटेनर में पानी भर दिया जाएगा, तब उसके बॉटम पे जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। इसको देख लो, समझ में आया? फिर इसका उल्टा भी एक क्वेश्चन दूंगा। ये बात मेरी समझ में आई है क्या? देखो जरा। यस सर। अगर प्रेशर डाइन पर मीटर स्क्वायर में दिया रहता तो फिर सीजीएस यूनिट यूज कर सकते थे क्या? हाँ यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली दिया नहीं होगा। 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे नॉर्मली मैंने कभी क्वेश्चन में देखा नहीं, बट हाँ दिया होगा तो जिस यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाली बात समझ में आई? देख लो बेटा फटाफट। अब इसी में बेटा अगर उल्टा पूछ ले, इसी में अगर उल्टा पूछ ले, उल्टा कैसे पूछ ले? उल्टा सुनना, क्वेश्चन सुनना। मैंने पूछ लिया द हाइट ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर। लिक्विड मतलब वाटर ले रहा हूं यहाँ पे मैं अभी। द हाइट ऑफ वाटर इन द कंटेनर इज, अब मैंने आपको क्या बोल दिया है? प्रेशर। साथ साथ लिख लेना, फाइंड द प्रेशर। कहाँ कहाँ पे? ये लिख लिया।
द हाइट ऑफ वाटर इन द कंटेनर इज 10 मीटर, देन फाइंड द प्रेशर। पहला कहाँ पे? एट द मिड पॉइंट ऑफ कंटेनर, दूसरा at the bottom of container, at the midpoint of container and at the bottom of container। ठीक है बच्चों, सर इस संडे टेस्ट में क्या है? भी देख लेते हैं। at the midpoint of container, at the bottom of container। हाँ, क्या बोल रहे हो? पिछले वाले पेज पे। इस संडे टेस्ट में क्या आएंगे? हाँ, इस संडे टेस्ट में ये आएगा, यही वाला फ्लूइड टॉपिक आएगा, फ्लूइड्स। ओके सर फ्लूइड था। फ्लूइड है, फ्लूइड, फ्लूइड जितना भी हो जाएगा सैटरडे तक, सैटरडे तक जितना भी फ्लूइड हो जाएगा वो इस संडे के टेस्ट में आएगा। अथर्व, अब बेटा तुम स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर। अब कितने बच्चे गायब हुए देखो, ये 67 68, मतलब 5 बच्चे गायब हो गए। उन 5 बच्चों को पकड़ के उल्टा टांगूंगा अब मैं सर के बल, तब इनको समझ में आएगी ये हरकत। क्वेश्चन लिख। मेरे को समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला। आपकी आवाज ही नहीं है बेटा, कट गई। तुम लोग यार, ये लो, देख लिया? लो बेटा, लास्ट पेज दिखा दिया ऋषिकेश। ठीक है बालक, अभी नोट्स भेजूंगा ना बेटा, चिंता क्यों करते हो, उसमें से लिख लेना ना। अब सुनो क्या दिया है, सुनो फटाफट। द हाइट ऑफ वाटर इन द कंटेनर इज कितना? 10 मीटर। तो अब जो वाटर की हाइट है वो कितनी है पूरी कंटेनर में, कितनी है? क्यों भाऊ? 10 मीटर। तो 10 मीटर पानी आपने किसी कंटेनर में, डैम वैम में भी होता है कि नहीं होता? तो कभी देखा ना डैम? तो डैम में बहुत मीटर तक पानी भरा होता है ना, तो वहां पर वैसे डैम वैम करके भी प्रेशर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने कहाँ पे प्रेशर पूछा है बोलो बच्चों? एक तो मैंने कहाँ पूछा है? मिड पॉइंट पे। और एक मैंने कहाँ पूछा है? बॉटम पे। आप क्या बोलोगे? सर हमको तो इक्वेशन ऑफ प्रेशर पता है, हम तो जहां बोलोगे वहां लिख देंगे। तो बोलो मिड पॉइंट पे, मतलब मिड पॉइंट की डेप्थ कितनी होगी, उसको एक्स 5। मान लो। तो मिड पॉइंट की डेप्थ कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर गहराई पे अगर प्रेशर लिखना, यहाँ पे देखना न्यूमेरिकल की क्या बोलते हैं उसको, यूनिट में गड़बड़ हो जाती है बच्चों। मैं ये क्वेश्चन इसलिए बताना चाह रहा था। एक क्वेश्चन आप और देख लो कि यूनिट में आपको कोई शंका नहीं रही। ध्यान से सुनना सब लोग, सर। है ना? तो अगर, एक मिनट बेटा, हाँ बोलो। अगर सर मिड मैं पॉइंट पे, हाँ सर मैं लीव हो गया था, तो आप मेरे को 1 मिनट लास्ट पेज दिखा दो, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं होस्ट नहीं हूँ बेटा, अथर्व होस्ट है, अथर्व आपसे संपर्क करेगा। नहीं नहीं, आप सिर्फ साइड का पेज दिखा दो, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, ओके। अब देखो, तो प्रेशर एट एक्स डेप्थ, किसी भी एक्स डेप्थ पे जो प्रेशर होगा बच्चों वो कितना होगा? देखिए अभी अब मैंने आप लोगों को सिखाया, तो मिड पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना लिखोगे? सरफेस पे कितना है? 180 180 p। एक ही बात है, पी नॉट बोलो या 180 बोलो, एक ही बात है ना? बोलो। तो लिख दूं, सरफेस पे प्रेशर कितना है? पी नॉट। और एक्स गहराई, एक्स का है मिड पॉइंट, तो एक्स गहराई पे प्रेशर कितना होगा? पी नॉट प्लस रो जी इंटू एक्स, जो भी एक्स की गहराई होगी। बोलो वैल्यू रख दूं क्या? सबकी वैल्यू रख दूं? देखना बच्चों, अब वैल्यू कैसे रखूंगा? तो पी एक्स की वैल्यू बराबर कितना होगा? पी नॉट। पी नॉट की वैल्यू आपने कितनी बोली, ध्यान से देखना, 180 एम प्लस रो, रो की वैल्यू कितनी है? मीटर काय में चल रही है, हाइट काय में, सब SI हाइट यूनिट। सबका है। एसआई, ध्यान रख, एसआई यूनिट ही हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। एसआई यूनिट में डेंसिटी केजी मीटर ये सब चलता है, और एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? पास्कल। ध्यान देना। तो अभी समझना क्या बोल रहा हूं मैं। तो मिड पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? पी नॉट की वैल्यू 180 एम, रो की वैल्यू कितनी है? 1000। बच्चों जी की वैल्यू भी कितनी है? अरे यार, फिर 1 किसने बोला? 1 बेटा सीजीएस यूनिट में होती है, एसआई यूनिट में डेंसिटी कितनी होती है वाटर की?
1000, अगली बार गलती नहीं होना चाहिए। तो रो जी की वैल्यू कितनी है 10 और एक्स की वैल्यू कितनी है 5 5. एक्स की वैल्यू 5. कितनी है 5। ठीक है, बोलो ठीक है। अब यहाँ तक तो बच्चे कर लेते हैं कि सर आपने बताया तो हमने पी नॉट की वैल्यू लिख दी, रो की वैल्यू लिख दी, जी की वैल्यू लिख दी, एक्स की वैल्यू। अब सुनना यहाँ तक तो ठीक है, इसको सॉल्व करके कितना आएगा 1 बोलो lakh बच्चों। 50,000 या फिर ये 50,000। अच्छा, इसको पावर में लिखना जानते हो ना आप लोग, पावर में लिखना, या Yes, 5 sir. इंटू 10⁴ लिख दूं? Yes, sir. Yes, sir. किसी को दिक्कत तो नहीं रहती ना। तो 5 इंटू 0 कितने हैं 1 2 3 4। अब देखो क्या ये दिखने में अजीब नहीं लग रहा आपको? इधर ये यूनिट जो Yes, लिए sir. सब काय में लिए, इधर जो ये यूनिट लिए ये सब काय में लिए, ऐसा ही। और ये जो है ये किसमें एटीएम, क्या एटीएम प्रेशर की ऐसा यूनिट है क्या? एटीएम ऐसा No, यूनिट है? No, No, sir. sir. तो बच्चा ध्यान रखना, एटीएम ऐसा यूनिट नहीं है, पास्कल ऐसा यूनिट है। तो यहाँ तक तो बहुत सही है, पर यहाँ जाके कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, गड़बड़। तो वो गड़बड़ आप लोग ना करें, ऐसा नहीं है। अब ऑप्शन देखो किसमें पूछा है। अगर ऑप्शन पास्कल में, क्या बच्चों फाइनल में पूछा है तो कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, और अगर एटीएम में पूछा है तो कैसे बताएंगे। क्वेश्चन समझना। तो फाइंड द प्रेशर पहले किस में निकालना है, पास्कल में निकालो, फिर किस में निकालना है, एटीएम में निकालना है। कहाँ पे निकालना है? तो मिड पॉइंट पे और बॉटम पे। तो मिड पॉइंट पे तो मैंने लिख दिया। अब सुनो, अगर पास्कल में निकालोगे तो इस एटीएम को कन्वर्ट कर दोगे, मानते हो क्या? Yes, sir. क्यों बच्चे? अगर पास्कल में निकालेंगे तो इस एटीएम को कन्वर्ट कर देंगे। अब एटीएम को कन्वर्ट कर दे तो कितना आएगा? अब सुनो, एटीएम को अगर कर दो, अप्रोक्सीमेटली भी ले सकते हो आप, अप्रोक्सीमेटली सुनना। तो कहाँ लिख रहा हूँ प्रेशर, बोलो मिड पॉइंट पे, बराबर कितना 1 एटीएम। 1 एटीएम को 1.01 लिखते हैं ना, 1.01। yes, Yes, sir. sir. अप्रोक्सीमेटली 1 भी लिख सकते हो चाहो तो न्यूमेरिकल में, है ना, क्वेश्चन के कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो क्या 1 एटीएम को 1 इंटू 10⁵ पास्कल लिख सकते हैं? Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली 1.01 को 1 लिख दिया। तो अब ये यूनिट भी काय में हो गई बच्चों, ये यूनिट भी काय में हो गई। ऐसा यूनिट में प्लस इधर कितना था, इधर कितना था 5 5 into 10 to the power. into 10⁻, ये तो काय में चल रहा है, ऐसा ही में चल रहा है, डेंसिटी हाइट सब ऐसा ही में। अब कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा ही हो गई। बट यहाँ पर भी सॉल्व करने में थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा और दिमाग लगाओ। ये टू द पावर 5 और यहाँ 10 to the power 4 है, कैसे सॉल्व करेंगे? 10 to the power 4 common. 10 to the power 4. 10 to the power 4 कॉमन ले लो। अगर 10 to the power 4 कॉमन ले लूंगा तो बच्चों Yes. यहाँ एक 10 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 प्लस यहाँ कितना बचेगा 5. 5 5 10 15। तो बोलो Sir, Sorry, 15. 15 into 10 to the power 4, समझे क्या? 15 into 10 to the power 4, समझ गए? ये काय में आ जाएगा पास्कल, दैट इज एसआई यूनिट। समझ गए बेटा? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट। एक मिनट रुको, अभी लिख बेटा, एक मिनट सुनो, एक मिनट लिख लो फटाफट, क्लास फिनिश करूंगा फिर आप लोग अच्छे से देख लेना। ये बात मेरी समझ में आई क्या? तो प्रेशर लिखना हो तो इसके पहले वाला पेज भी देख लो, पी नॉट प्लस रो जी एच, इधर वाली यूनिट हमेशा अपन एसआई में लिखेंगे। तो मिड पॉइंट पे प्रेशर आ गया। ऐसे ही बच्चों मुझे बताओ, अगर बॉटम पे लिखूंगा तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ कहाँ पे चेंज आ जाएगा, कहाँ पे चेंज आ जाएगा? यहाँ चेंज आ जाएगा। क्यों बच्चों, बोलो ना जल्दी। Yes, sir. अगर बॉटम पे लिखूंगा Yes, तो यहाँ sir. पर जो डेप्थ है वो 5 की जगह 10, बाकी सब तो सेम रहेगा ना, बोलो बाकी सब तो सेम रहेगा। तो अगर मैं यहाँ लिखूं प्रेशर एट द बॉटम, सुनो एक मिनट सुनते चलो, प्रेशर एट द बॉटम कितना आएगा पी नॉट प्लस रोजी वाई डेप्थ जो भी है, पी नॉट को कितना लिख दूंगा शुरू में, तो इसको 1 एटीएम लिखो, शुरू में 1 एटीएम ही लिखो। रो कितना लिखोगे 1000, जी कितना लिखोगे 10, और वाई कितना लिखोगे आप 10, मानते हो? प्रेशर एट द
विल बी, बस 1 एटीएम को कितना लिख दोगे अगर एसआई में लिखना हो तो 1 इंटू 10⁵ क्यों बच्चों, प्लस ये कितना आ जाएगा बोलो 1000 इंटू 10 इंटू 10, क्या 5 जीरो हो जाएंगे? 10 to the power 5. Yes, sir. बस अब इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? तो 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी कितना बचेगा 1 और यहाँ भी कितना बचेगा 1, मानते हो? Yes, sir. भाई कुछ नहीं है, मतलब 1 to मल्टीप्लाई में ना, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 5 यहाँ से आया और 1 इंटू 10 यहाँ से आया, बस 5 कॉमन लगो, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चों बोलो 2। तो प्रेशर एट द बॉटम कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और यूनिट क्या रहेगी पास्कल। कौन सी यूनिट है? ऐसा ही यूनिट। देख लो इसमें कोई दिक्कत है? एक मिनट सुन लो फटाफट, फिर मैं जाऊंगा उसके बाद आप लोग लिख लेना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यूनिट में? No. को भी शंका तो नहीं है? सुन लो, तो पहले हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम में ही लिखते हैं, फिर अगर ऐसा यूनिट में प्रेशर पूछा है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे। बट मैंने अभी और काय में पूछा है, ये बात भी तो है, मैंने एसआई के साथ साथ पूछा है एटीएम में भी। तो ये जो प्रेशर मिला, ध्यान सुनो, ये जो प्रेशर मिला ये तो कहाँ था? मिड पॉइंट पे था। क्यों बच्चों? मिड पॉइंट पे था, बट किस में था? ऐसा यूनिट पास्कल में। अब ध्यान सुनना, अगर पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो Divided 1 by एटीएम 1 बराबर upon कितना होता है? 0.1 हाँ 10⁵. हाँ 1.01 को अप्रोक्सीमेटली 1 ले लो, तो 1 एटीएम कितना होता है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। क्यों बच्चों? तो 1 पास्कल कितना होगा? 1 पास्कल कितना होगा 1/1 इंटू 10 टू द पावर 5 एटीएम हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। सही है क्या बेटा? कोई दिक्कत है? बताओ, समझ में आया? तो 1 पास्कल कितना हो जाएगा, इस वैल्यू को किधर ले जाओगे नीचे, तो 1/1 इंटू 10 टू द पावर 5 एटीएम। समझ गए? Yes, sir. तो ये जो आपने निकाला है मिड पॉइंट पे, ये तो किस में है? पास्कल में। इस पास्कल को आप चाहो तो एटीएम पे भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो मिड पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितना है 15 इंटू 10 टू द पावर 4। ये तो क्या है बच्चों? ये किस में है? पास्कल में। और 1 पास्कल कितना होता है? पास्कल की जगह कितना लिख सकते? 2 10 टू द पावर 5। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटीएम में। मानते हो क्या? Yes, sir. बोलो Yes, कितना हो sir. जाएगा बच्चों? तो 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 5 कट 1.5 जाएगा क्या? ATM. 1.5 ATM. हाँ 1.5. बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा 15/10 बचेगा बेटा, यहाँ ध्यान रखना। तो 15/10 में 1, तो जो मिड पॉइंट पे प्रेशर है वो कितना बन जाएगा 1.5। बट अब यूनिट क्या रहेगी? ATM. ऐसे ये जो प्रेशर निकाला था ये कहाँ था? बॉटम पे था। बट बॉटम पे किस यूनिट में? पास्कल ऐसा यूनिट है। तो अगर एटीएम में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर एट द बॉटम इन एटीएम विल बी, जैसा आपकी श्रद्धा होती हो, 10 टू द पावर 5 और 1 पास्कल कितना होता है 1/1 इंटू 10 टू द 2 पावर ATM. 5। 2 ATM. बढ़िया। 2 ATM. बॉटम विल बी। देखिए, तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, ये तरीका आप अपना सकते हैं। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना कि यहाँ पे जो पी नॉट लेते हैं वो एटीएम में होता है, वो ऐसा यूनिट नहीं। बट ये जो रो जी और एक्स लेते हैं ये ऐसा यूनिट है। अगर ये एसआई में है तो इसको भी एसआई में कन्वर्ट करो, अगर क्वेश्चन में एसआई में पूछा हो। अगर क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा है, अगर क्वेश्चन में एटीएम में पूछा हो तो आप चाहो तो यहाँ पर भी एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हो, या फाइनल आंसर में भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एसआई यूनिट में प्रेशर निकालो हमेशा, और फिर उसको बाद में एटीएम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है बच्चों, देख लो। तो ये आज मैंने आपको इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट जान बताई है। 72 बच्चे हैं अथर्व, अभी फिर 72 आ गए हैं ये लोग। सर बहुत लोगों का डिस्कनेक्ट Recording हो रहा है, वो बार बार ज्वाइन कर रहे हैं फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है अथर्व, मीटिंग बंद कर दो बेटा। तो जो लोग बेटा